बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं फिर बबल किचन की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ढाबे स्टाइल का आलू कीमा। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको बताएंगी ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज मैं और मेरी मामा एक ढाबा स्टाइल कीमा। मुझे ये हंडिया पकानी नहीं आती है, लेकिन मैं अपनी मामा की मदद करूँगी। तो फिर मैं इनको इंग्रेडिएंट्स देती जाऊँगी और इंग्रेडिएंट्स ये हैं। इसके लिए हमें जो जो चाहिए होगा, कीमा चाहिए होगा आधा किलो, और गोल्डन की हुई प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, 2-3 ये हरी मिर्चें और 2 अदद प्याज जो मैंने काट के रख लिए हैं, और आलू आप अपने हिसाब से डाल लें, और टमाटो पेस्ट, आप फ्रेश टमाटो भी क्या जाएगा इसमें। ये है लाल मिर्च और ये 1 टेबल स्पून है ये लाल मिर्च, और नमक 1 टेबल स्पून है, और हाफ टी स्पून जाएगा इसमें ब्लैक पेपर, और दालचीनी का पाउडर, और इसके अलावा है ज़ीरा पाउडर है हाफ टी स्पून, और चुटकी इसमें जाएगी हल्दी, और इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। तो ये हो गए सारे मसाले। तो ज़रा अब चलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे रेसिपी हमारी। जी तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जी तो व्यूअर, ये हमने ऑयल जो है वो अपने पैन में डाल लिया है। तो अब आज इसको शौक आए हुए हैं कि मैंने कुकिंग करनी है, तो मैंने कहा चलें, वैसे आजकल इसके पेपर चल रहे हैं तो मैं इसको ज़रा थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। ये हमने इसमें डाल दिया और हम इसको करेंगे मिक्स। लहसुन हमारा थोड़ा सा जैसे सोते होगा तो फिर हम इसमें क्या डालेंगे ज़रा, चलो अब जाएंगे इसमें हमारे ये जो हमने प्याज काट के रखे हुए थे, ये ज़रा इसमें डालेगी प्याज, और इसको करेंगे मिक्स। जी अब हम इन प्याज को जो हमने ज़रा ने इसमें डाल दिए हैं, तो अब हम इसको करेंगे लाइट सा गोल्डन कर लेंगे इसको। जी ये जो प्याज हमारे हैं लाइट पिंक से हो गए हैं, तो अब ज़रा इसमें क्या डाला जाएगा, कीमा। जी तो बहुत ज़्यादा है। हाफ के जी हमने कीमा लिया है, तो अब ये जाएगा इसके अंदर। हमारा जो कीमा है उसका कलर चेंज हो चुका है, और इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ज़रा, ये इसमें डालेंगी ये जो जितने आपको स्पाइसेस बताए थे तो वो इसमें ऐड कर देंगे। ये खुशबू आ रही है ज़रा। जी अब इसमें क्या जाएगा ज़रा, ड्राई अनियन। जी इसमें गए ड्राई अनियन के, और ये इसको हम मिक्स करेंगे। ये असल में मैं फर्स्ट टाइम सालन बना रही कोई, वरना तो मैंने कोई एक दफ़ा भी नहीं बनाया हुआ। बस जो नॉर्मल रेसिपीज मैं आप लोगों को बनाती हूँ, जैसे केक, वनीला केक, जो आप लोग इसको बेकिंग का असल में शौक है, इसको ये जो खाने वाने हैं ना इतना इसको नहीं है, तो बेकिंग का इसको ज़्यादा शौक है, ये चीज़ें बेक ज़्यादा करती है। तो आज बस इसको ऐसी शौक आ गया कि मामा आपके साथ मैं भी करूँगी, तो बस मैंने कहा चलो इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन हाफ ग्लास। ये गया इसमें पानी। अब इसको हम गलने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे। इसी में हमारे ये जो प्याज हैं, जो दोनों टाइप के हमने प्याज डाले हैं, वो भी गल जाएंगे, और
दोनों प्याज गल जाएंगे और कीमा भी हमारा गलेगा। तो फिर हमारा जो कीमा है कुछ इस कंडीशन में आ गया है, और जो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था उसकी वजह से हमारा कीमा भी गल गया, और जो प्याज हमने डाले थे वो भी इसमें गल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे ज़ारा? अब हम लोग जो पोटैटोज हमारे रहते हैं वो डालेंगे। ये हमारे पोटैटोज हैं, ये हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही इसके हम डालेंगे ग्रीन चिली जो मैंने इसको काट के दे दिए, तो वो ये डाल देंगे हम लोग इसको। और डालेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें जाएगी टमाटो पेस्ट। बस बहुत है, इससे ये है कि इसका टेस्ट। हम लोगों ने मिक्स कर लिए है ये सालन, और ये अब हम लोग इसको रखेंगे। आलूओं को गलाने तक हम लोग इसको थोड़ा पकाएंगे, और जितना इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे तो ये उतना ही आपका टेस्टी बनेगा। तो ज़ारा मुझे कह रही थी मामा मेरा दिल कर रहा है मैं अभी इसको खा जाऊँ। जो ढाबा स्टाइल आलू कीमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और आपको इसको डिश आउट। ढाबा स्टाइल हमारा जो कीमा और आलू हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी उसकी लुक आ रही है। और अब ज़ारा इसके ऊपर ये डाल दी है गार्निश के लिए धनिया और ये ग्रीन चिल्ली। जी तो व्यूअर्स हमारा बहुत मज़े का सालन जो है वो तैयार हो गया है, जो मेरे से बना है। और ये सिर्फ आपसे नहीं, मामा और आपने बनाया है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपने बनाया है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना कि कैसे बना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। तो इंशाल्लाह मैं और ज़ारा एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।